हेलो गाइस एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज। एंड जैसा कि हम अब सब जानते हैं कि सेबी के ग्रेड ए का जो लीगल ऑफिसर है उसका फेज वन का एग्जामिनेशन हो चुका है। रिजल्ट्स अवेटेड हैं। एंड यहाँ से दो रास्ते हो सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं कि या तो आपका फेज वन का एग्जामिनेशन क्लियर हो रहा हो या आपका फेज वन का एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अगर आपका फेज वन का एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए तो इट इज वेल एंड गुड। फेज टू की एग्जामिनेशन आपको देने मिलेगी एंड उसके लिए आपको कंटिन्यूसली प्रिपरेशन स्ट्रांग रखनी है। तो अभी इसी प्रिजम्पशन के साथ चलना इंपॉर्टेंट है कि आपका फेज वन का एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा एंड आप साथ ही साथ फेज टू के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते रहें। बट इन केस अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको लग रहा है कि शायद उसका फेज वन का एग्जामिनेशन क्लियर ना हो एंड रिजल्ट आने के बाद आपको पता चल रहा है कि आपका फेज वन का एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होता है, तो ऐसे केस में क्या करना है, ठीक है। What we have to do if you do not qualify the prelims examination, that is exactly what we are going to discuss in today's video, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस एरा में हम लोग अभी रह रहे हैं, जिन सालों में हम अभी रह रहे हैं, ये गोल्डन टाइम है फॉर अस लॉ एस्पिरेंट्स एंड लॉ स्टूडेंट्स। वाई? बिकॉज कंटिन्यूसली सार दर सार हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी अच्छी लॉ ऑफिसर की वैकेंसीज आ रही हैं हम लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, राइट। तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस आउट नहीं करना है। ना जो मेजर गलती हम एज लॉ एस्पिरेंट करते हैं वो ये करते हैं कि हम सिर्फ एक ही पर्टिकुलर टाइप के एग्जामिनेशन में फिक्सेटेड हो जाते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ उसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है, राइट। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को पता है होता है कि सेबी का एग्जामिनेशन आ रहा है, वो साल भर उसी में प्रिपरेशन करता है, उसी के लिए प्रिपरेशन करता है, बाकी किसी एग्जामिनेशन में वो कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो ऐसे टाइम पे अगर ये हो जाता है कि आपका फेज वन का एग्जामिनेशन क्लियर ना हो या फेज टू का एग्जामिनेशन क्लियर ना हो, तो बहुत ज्यादा दुख होता है, राइट। बिकॉज तब आपके पास कोई सेकेंडरी ऑप्शंस नहीं बचते हैं। तो सबसे पहले जो हमें सेबी का अगर प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है या इनकेस किसी भी एग्जामिनेशन का कोई भी एग्जामिनेशन हम क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर हमें एक मूवमेंट लेना चाहिए ये सोचने के लिए कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं, राइट। एंड वो गलती मेजरली हमारी ये हो जाती है कि हम सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन पे फिक्सेटेड हो जाते हैं, राइट। तो आप अगर एग्जामिनेशन देखेंगे, चाहे वो आईबीपीएस हो, एनआईएसीएल हो या एयरपोर्ट अथॉरिटी हो या सेबी हो, आरबीआई हो, आईबीपीएस हो, इन सारे एग्जामिनेशन में जो लॉ ऑफिसर्स वाले एग्जामिनेशन है, बहुत सारी सब्जेक्ट्स कॉमन है, राइट। एंड अगर आप एक एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं तो बहुत हाई चांसेस होती हैं कि आप बाकी एग्जामिनेशन के भी सिलेबस को कवर कर चुके हैं, बट ये इंफॉर्मेशन हमारे पास रहती नहीं है, राइट। सो सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी वहां पर ये हो जाती है, ओके। तो अभी भी अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया है सेबी का, या उसे लग रहा है कि वो नहीं कर पा रहा है, तो एक चीज जो हमें सबसे पहले करनी है वो ये है कि हमें लुक आउट रखना है उन सारी वैकेंसीज का जो 2026 में आ चुकी हैं, राइट, आ सकती हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जो मेजर वैकेंसीज बहुत हाईली लाइकली हैं कि इस बार आ जाएंगी 2026 में, वो कुछ ये हैं। सेबी आपका डेफिनेटली हर साल निकलता है, आप अभी दिए हैं, आपका भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहा है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज, क्योंकि आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन है फेज वन को लेके, यू मेक श्योर इन दिस एंटायर ईयर सबसे पहले तो कि आप प्रॉपरली प्रिपेयर करें फॉर 2026 साइकिल, राइट। देन इसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आरबीआई ग्रेड बी के लीगल ऑफिसर की वैकेंसी, एनआईएसीएल की वैकेंसी, आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर की वैकेंसी एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की लीगल ऑफिसर की वैकेंसी, राइट। तो जो सबसे पहले चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि बी ऑन अ लुक आउट फॉर ऑल द वैकेंसीज दैट कैन बी रोल्ड आउट इन 2026, राइट। तो सबसे पहले खुद को इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रखना है ताकि हम किसी भी वैकेंसी को मिस आउट ना करें, ठीक है। दूसरी चीज, हमें किसी सिर्फ एक एग्जामिनेशन में फिक्सेटेड नहीं रहना है। वो हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। हम सोचते हैं कि हम साल भर सिर्फ सेबी का प्रिपेयर करेंगे, सेबी के लिए पढ़ाई करेंगे तो हम फॉर श्योर सेबी क्रैक कर लेंगे, राइट। बट कंपटीशन आज के टाइम पे बहुत हाई है, राइट। तो आपकी प्रिपरेशन अगर स्ट्रांग भी होगी, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग है, स्टिल कहीं ना कहीं आप लैक कर सकते हैं, राइट। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप सारे एग्जामिनेशन के लिए कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करें। आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आप सेबी का एग्जामिनेशन भी अटेम्प्ट कर पाए, आईबीपीएस का भी कर पाए, आप आरबीआई का भी कर पाए, ठीक है। तो सेकेंड चीज जो है वो ये है कि आपको कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना है, ओके। अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकलता है सीबी का, विच इज बट ऑब्वियस, बहुत बड़ा धक्का है आपके लिए भी, तो अब उस गलती से हमें सीख लेनी है, राइट। एंड क्योंकि हम बहुत ऐसे एरिया में रह रहे हैं जो गोल्डन टाइम है, जहां पर हम मल्टीपल वैकेंसीज आती हुई देखते हैं हर साल पे, जहां पर पोस्ट भी बहुत हाई रहती है।
तो हमें एक चीज इंश्योर करनी है कि हम इन सारे एग्जामिनेशंस के लिए कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करें। ओके, किसी एक एग्जामिनेशन में फिक्सेटेड ना रहें, ठीक है। तो आगे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आईबीपीएस जो है, जो एसओ से भर्ती लेती है, वो दे हैव रोल्ड आउट देयर कैलेंडर फॉर द ईयर 2026, राइट। तो अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि कितनी पोस्ट है, कितनी वैकेंसीज हैं, एंड रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या होगा एंड ऑल दैट। बट एक चीज श्योरिटी है कि आईबीपीएस अब आरआरबी की वैकेंसीज लाने वाला है, उसके लिए वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाला है, एंड उसके लिए कैलेंडर्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, राइट। तो आप अगर ये कैलेंडर आईबीपीएस की वेबसाइट में जाके देखेंगे, तो आपका जो ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड स्केल 3 के जो आरआरबी ऑफिसर्स हैं, उनके एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट्स ऑलरेडी रोल आउट कर दी गई हैं, राइट। तो जैसे आप ऑफिसर के स्केल 1 के ऑफिसर को देखेंगे, तो उनके 2 लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है। उसकी टेंटेटिव डेट है फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की 21 से 22 नवंबर, राइट। एंड देन उनकी जो सिंगल एग्जामिनेशन मेन एग्जामिनेशन है वो 20 दिसंबर है। सेम गोज फॉर ऑफिसर ऑफ स्केल 2 एंड 3, उनके यहाँ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन नहीं होती, जो मेन सिंगल एग्जामिनेशन है वो 20 दिसंबर 2026 को है, राइट। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि पहले तो हमें लुक आउट रखना है उन सारी नोटिफिकेशंस का जो ऑलरेडी रोल आउट कर चुकी हैं, राइट। एंड ये सारी नोटिफिकेशंस, ये सारी अपडेट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेंगी, तो प्लीज स्टे अपडेटेड विद अस, ओके। आपका भी काफी ज्यादा फायदा है, बिकॉज आप अगर एक एग्जाम में फिक्सेटेड रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप चांसेस अपॉर्चुनिटीज मिस आउट करते रहेंगे। हमने ऑलरेडी आईबीपीएस, एनआईएसीएल और आरबीआई से भी इन सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस को कंपेयर करते हुए ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं कि व्हाट ऑल एग्जाम्स यू नीड टू लुक फॉर इन 2026, ओके, व्हाट एग्जाम्स यू कैन टारगेट इन 2026। तो उसमें हमने एक डिटेल्ड वे में सिलेबस को कंपेयर किया है, ये समझाया कि कैसे अगर आप एक एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप दूसरे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप, आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू गो एंड चेक आउट दैट वीडियो, ठीक है। तो यहाँ भी जैसे कि मैं बात कर रहा था कि ऑलरेडी काफी सारी एग्जामिनेशन 2026 में भी रोल आउट होने वाले हैं। और सबसे पहले तो हम आईबीपीएस आरआरबी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसका ऑलरेडी कैलेंडर आ चुका है और उसका एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर के अराउंड पे है। तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू इंश्योर इज कि आपको इसे अटेम्प्ट करना है, बिकॉज बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आईबीपीएस एंड सीबी में ऑलरेडी कॉमन है, एंड क्योंकि आप सेबी के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं, इट विल बी easier फॉर यू टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आईबीपीएस आरआरबी, राइट। सो आपको ऑलरेडी काफी कुछ चीज कवर्ड है, एंड टाइम लाइन फॉर यू इज अ लॉट हियर, बिकॉज अभी हम जनवरी में हैं एंड ये एग्जामिनेशन जो है नवंबर टू दिसंबर होगा, राइट। तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है अभी, बहुत आराम से आप इस चीज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग अप कि आईबीपीएस आरआरबी का सिलेबस क्या है, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क, राइट। सो इसका जो कॉमन सब्जेक्ट्स है उसमें इंक्लूड होता है आपका रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, फाइनेंशियल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज, राइट। एंड वहीं अगर हम लॉ के सब्जेक्ट्स की बात करें, तो इट इंक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सारफेजी, बैंकिंग रेगुलेशन, फेमा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बैंकिंग ओम्बड्समैन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कंपनीज एक्ट, क्रिमिनल लॉज हो गया, टॉर्ट हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, आईओएस हो गया, राइट। एंड इफ you'll see, you will understand what I'm trying to say, because majority of the subjects जो आप यहाँ देख रहे हैं आईबीपीएस आरआरबी के, वो ऑलरेडी आपको सेबी में पूछे जाते हैं, आप ऑलरेडी उन सब चीजों के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, राइट। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हताश ना हो, आप थोड़ी समझदारी से काम लीजिए, ओके। अब प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है तो उससे दुनिया खत्म नहीं हो जाती है, आप आगे जाके सेम नॉलेज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं बाकी लीगल ऑफिसर एग्जाम के लिए, राइट। एंड इसके लिए वी आर वेरी मच स्टैंडिंग विथ यू, एंड आप हमारे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर, लॉ पीजी के अंदर, जहां आप देखेंगे कि हम सारे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं फॉर सेबी लॉ हो गया, आईबीपीएस हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गया, एनआईएसीएल हो गया, आरबीआई हो गया। हमारे अवेलेबल कोर्सेज आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हम कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस लेते हैं यहाँ पे, जहां हम एक साथ सारे एग्जामिनेशंस के लिए आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं, राइट। इससे फायदा क्या होता है कि भले ही आपका एक एग्जामिनेशन छूट गया हो या नहीं क्लियर आउट कर पाए हो आप, तो उससे आप हताश नहीं होते, सारी चीजें खत्म नहीं हो जाती, आप सेम नॉलेज के साथ दूसरे एग्जामिनेशंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। सो ये बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट हो जाता है आपका ऐसे पढ़ाई करने का। एंड इवन इफ यू एनरोल इन द कोर्स और नॉट, दैट इज अ ह्यूज सजेशन फॉर यू,
फ्रॉम आवर साइड कि आप किसी एक ही एग्जामिनेशन में फिक्सेटेड ना रहें, आप सारे एग्जामिनेशन के लिए कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाई करें। क्योंकि अगर अभी कुछ सालों में वैकेंसीज बहुत अच्छी निकल रही हैं लॉ ऑफिसर्स की, जरूरी नहीं आज से 5-6 साल बाद भी सेम ट्रेंड रहे। तो जब तक ये ट्रेंड चल रहा है वी हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ इट, राइट। तो हम सिर्फ सेबी तक फिक्सेटेड नहीं रहेंगे, हम बाकी एग्जामिनेशंस को भी देखेंगे, राइट। एंड नाउ इफ यू आर समवन हु इज वेरी सीरियस अबाउट हिज स्टडीज एंड उन्हें लॉ ऑफिसर के एग्जाम क्रैक करना है, कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करनी है, तो प्लीज आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू गो एंड चेक आउट आवर कोर्सेज। एंड साथ ही साथ स्पेशली फॉर आवर यूट्यूब ऑडियंस, हम एक 10% का डिस्काउंट लेके आए हैं हमारे सारे कोर्सेज पे, जो कि आप अवेल कर सकते हैं इस कूपन कोड को यूज करके, राइट। So for today's video, that will be all. I wish all the best to you all for all your future examinations. अगर आपको हमसे कनेक्ट करना है, हमारी कम्युनिटी से कनेक्ट करना है, you can reach out to us on our Telegram channel or Instagram page और YouTube तो है ही, right? And then if you are interested in any of our courses, you are free to reach us at this number or you can email us on this address, right? So thank you guys. Thank you so much.